लुत्फ उठाएं रोजमर्रा की जिंदगी का की पिछली झलकियां। आज जो प्रोग्राम लोग देखने जा रहे हैं वो कुछ मुख्तलिफ है। बहुत से लोग नाउम्मीद थे, बस उनमें एक खालीपन था। मसला यह है, एक बार जब वो इस मरहले में पहुंच जाते हैं तो उन्हें बचाना मुश्किल हो जाता है। ये बच्ची मर रही है, मेरा मतलब इसी वक्त। मैं नहीं चाहती कि ये सिर्फ जज्बाती हो। ओ, मैंने प्रोग्राम देखा, मैं जोश में आ गया। मैं चाहती हूँ कि इस कारे खैर का उनमें जज्बा हो। उसके लिए ये लाखों डॉलर की तरह था। उसका चेहरा खिल उठा। उसको जिंदगी का मौका मिलेगा, उसे फिर बच्चा बनने का मौका मिलेगा। अगर पार्टनर्स को जरा भी एहसास हुआ हो, अगर वो वहाँ खड़े होते जहाँ मैं खड़ा हूँ। खुदा इनमें से हर एक शख्स का बाप है। मैं बस उम्मीद और दुआ करती हूँ कि लोगों के दिलों में जज्बा पैदा हो। हम किसी को कसूरवार ठहराना नहीं चाहते ताकि हमें हदिया भेजें, या हम किसी को जज्बात में बहाकर उससे एक वक्ती कुछ करवाना नहीं चाहते। मैं चाहती हूँ कि वो हमारी दुनिया की सच्चाइयों से असर अंदाज हो, और हम चाहते हैं कि लोगों में एहसास जागे कि अब हम इससे चश्मपोशी नहीं कर सकते। हमें इसमें शामिल होना है और उस वक्त तक शामिल रहना है जब तक हम में सांस बाकी है और यीशु हमें लेने नहीं आ जाते, या उस वक्त तक जब तक मसला हल नहीं हो जाता। हमने इस दूर दराज के गांव में आने के लिए 1 दिन 4 घंटे का सफर तय किया। हम एक ऐसे मुकाम पर थे जहां औरतें अपने बच्चों के लिए मदद के वास्ते कतार में इंतजार कर रही थी, और फिर हमारी नजर एक जगह थम गई क्योंकि हमने एक बच्चे को देखा जिसके रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में एक बड़ा और बहुत बड़ा सा फोड़ा था। मैंने महसूस किया कि जैसे इस छोटे से लड़के के लिए ये सजाए मौत थी। उसकी माँ के चेहरे के तासुरात बहुत ही ज्यादा ही दिल बर्दाश्ता थे। 1 मिनट के लिए उसकी जगह खुद को तसव्वुर कीजिए और अपने किसी एक बच्चे को देखकर सोचिए कि क्या हो अगर उनके जिस्म पर कोई ऐसी चीज उभरे और आप किसी तरह से उसकी मदद न कर पाए। और इतना ही नहीं, ऊपर से वो भूखे भी हों। इस बात से हमें तहरीक मिलती है कि क्यों हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो अपना बच्चा होता तो आप उसको बचाने के लिए हर तरह की मुमकिन कोशिश और जमीन आसमान को एक कर देते। और उस जगह पर जहाँ कोई मेडिकल सर्विस मुहैया नहीं है, हम बहुत सी दर्दनाक चीजें देखते हैं। फरवरी में हमने एक बच्चे को बड़े से फोड़े के साथ देखा जो हफ्ते बाद मर गया। तो हम जानते हैं कि ऐसी सारी चीजें हाथ से निकल जाती हैं और ये बहुत तेजी से बढ़ती है और आमतौर पर बच्चा मर जाता है। दूसरे दिन हम उस बच्चे को और उसके खानदान को हॉस्पिटल लेकर जा सकें और उनकी मदद के पैसे देकर, ताकि वो वहाँ लगातार आ जा सकें। मुझे अंदाजा नहीं था कि उसको मदद पहुंचाने के लिए हम इस हद तक जा सकते हैं। मुझे खुशी है कि हमने ये किया, क्योंकि वो खुद से नहीं कर पाता। वो बिल्कुल मजबूर सा था। इस बच्चे के लिए अगला कदम था बड़े शहर अदीस अबाबा में जाकर इलाज कराना, और इसके लिए मैंने उसकी मदद की और यहाँ बहुत अच्छी बातें हुई थीं। हमारे लिए यहाँ अमेरिका में सारी सहूलियतें हैं कि जो भी दर्द, तकलीफ, जख्म या खराशें जो भी लगती हैं उनका इलाज हो जाता है और फौरी तौर पर हो जाता है। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप जख्मी हो गए या जल और कट गए, बीमार हैं या भूखे हैं, तो कोई मदद नहीं मिलती। बहुत से बच्चे थे जिन्हें तिब्बी इमदाद की जरूरत थी, पर जब हम क्लिनिक में पहुंचे तो वहाँ शायद 1 या 2 आदमी थे, और हमने सोचा कि आखिर ये लोग क्लिनिक में आते क्यों नहीं हैं। तो हमें ये पता चला कि इस शिफा खाने को गवर्नमेंट चलाती है और उन्हें लोगों से पैसे लेने पड़ते हैं। वो मुफ्त इलाज नहीं कर सकते, इसीलिए वो 5 बिर चार्ज करते हैं, जो $1 से भी कम होता है। फिर भी ये जो मामूली सी रकम चार्ज करते थे वो भी कितने लोग नहीं दे पाते थे। उनकी औकात नहीं होती थी।
इसलिए अगर हम इसे अपने हाथ में लेकर मुफ्त इलाज करें तो हर कोई आ सकता था, और तो हमने यही किया। मैं उन इलाकों में गया जहां मिनिस्ट्री के जरिए चलाए जाने वाले दवाखाने और शिफाखाने हैं, और ये एक इन इलाकों की अशद ज़रूरियात में से हैं। और इथियोपिया में, जी हाँ, इस मुल्क में ये एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला। एक रात हम वहाँ थे और लोगों का एक झुंड स्ट्रेचर लेकर जा रहा था। हमने समझा कि ये शायद किसी की मौत का जुलूस है। एक औरत को जचकी के लिए ले जाया जा रहा था। जब उनका डिलीवरी का वक्त आता है तो ऐसा ही करते हैं ये लोग। उस रात उसने बच्चा पैदा किया। ज्यादातर तो जमीन पर पड़ी खुद से ही जन्म देती हैं, पर कुछ तो खुशकिस्मत होती हैं और उसके पास पैसे होते हैं तो वो हॉस्पिटल जा पाती हैं। अगले दिन हम फिर से क्लिनिक में गए और वहाँ की चीज़ों का हमने मुआयना किया और उस कमरे में गए जहाँ उसने बच्चे को जन्मा था। वो अभी बदतर हालत में था, खून, गंदगी और चारों तरफ मैला कुचैला। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि अपने किसी बच्चे की जचकी के लिए अपनी बीवी को यहाँ लाऊं। ये बड़ा हैबतनाक था, करीब माहौल। ख्वातीन, इस औरत की जगह पर जरा खुद को तस्वुर कीजिए। आपके बच्चे की डिलीवरी का दिन आ गया है और माहौल कुछ ऐसा ही है। हर हकीकत ये सबसे बेहतरीन माहौल हो सकता है। बहुत सी औरतें अपनी झोपड़े में ही रहती हैं। अभी पिछली रात को एक औरत अपने बच्चे को पैदा कर रही थी और हकीकत यह है कि यहाँ जचकी में बहुत सी औरतें आ तो जाती हैं। इसलिए ये बहुत अहम है कि हम यहाँ सहूलियतें मुहैया कराएं ताकि सही देखभाल हो सके, औरतें और उनके बच्चे की जिंदगी बचाई जा सकें। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज की बदौलत हमें मौका मिला है कि इस क्लिनिक को अपने हाथ में लेने का और इसे एक अच्छे अस्पताल के मेयार पर लाने का। तो इस वक्त हम इस कोशिश में लगे हुए हैं कि गवर्नमेंट से भी हमें सही ताउन मिल रहा है और हम उस जगह पर है कि बस इंतज़ार करना है हमें। जब मौका आए तो हमारा तैयार रहना अहम होता है। पता है, बहुत से लोग जो आज प्रोग्राम देख रहे हैं वो हॉस्पिटल तामीर करने के काबिल ना होंगे, वो अफ्रीका में मेडिकल क्लिनिक भी खोलने के काबिल नहीं होंगे, लेकिन खुदा ने हमें ये करने के काबिल बनाया है। जब तक हमारे साथ लोग हैं हम ऐसा कर सकते हैं। हमें सिर्फ जिस चीज की जरूरत है वो है पार्टनर्स जो हमारे साथ माली तौर पर और दुआओं में जुड़े ताकि हम इखराजात पूरे कर पाएं और इस मिशन को पूरा कर पाएं। ये बहुत ही अहम है कि हम हमेशा तैयार रहें ताकि जब खुदा हमारे लिए दरवाज़ा खोले तो हम उसमें दाखिल हो सके। जॉयस, डेव, डैनी, डेविड, जब भी ये लोग वहाँ होते हैं तो शिद्दत से कुछ मज़ीद करना चाहते हैं और वो कुछ और ज़्यादा करने का ढूंढ ही निकालते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी अल्फाज या फोटोग्राफ या वीडियो इसकी सही तस्वीर कशी कर सकता है। मुझे बहुत गहरा सदमा पहुंचा था, एकदम खामोश व हैरान। क्या ये हमारी दुनिया में हो रहा है? जब उस गली में मैं आगे बढ़ा, जो मैं देख रहा था उस पर यकीन नहीं होता था। यह बिल्कुल अलग थलग इलाका था, ऐसा कि शायद ही कोई इसके बारे में जानता हो। इसीलिए जिन हालात में ये लड़कियां रह रही थीं उन पर डॉक्यूमेंट्रीज हमने बनाना शुरू कर दी। हमारे पास 2 कैमरा थे और हमें शूटिंग करते हुए मुश्किल से 6 मिनट ही हुए होंगे कि एक नौजवान हमारे पास आकर चीखने चिल्लाने लगा और वहाँ से चले जाने के लिए कहने लगा कि उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जानता था कि इसकी तशहीर करने से ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर बंद की जा सकती हैं। क्या तुम सब जारी रखना चाहते हो? जी हाँ। यकीनन। मैं अभी यकीन नहीं कर पा रहा था कि यहाँ का हर कमरा जिस्म फरोशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह ये लड़कियां रहती हैं उससे ज्यादा बेनूर जगह का तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अगर दुनिया जान जाए कि यहाँ ये सब हो रहा है तो बाला आखिर लोग इसे रोकना चाहेंगे। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कहीं भी ऐसा कुछ हो सकता है। गलियों के बाद लाइन से गलियां, इन छोटे छोटे दरवाजों की गलियां, और जो कोरुगेटेड मेटल के बने हुए हैं, और पूरी जो गली थी उसमें उसी तरह के कटआउट्स लगे हुए थे। हमने एक जगह जिंजर को एकदम सीधा खड़ा किया। दर हकीकत में मैंने उसको एक कमरे में जाने को इसलिए कहा जिस्मानी तौर पर यह फ़र्क बताने को कि यह कमरा कितना छोटा था
मुझे नहीं लगता कि ये उसे कुछ खास पसंद आया। बदबू, वो मंजर, आपके तमाम एज़ा एक साथ हरकत में आ जाते हैं, और अगर आप कोई जानवर नुमा इंसान हैं तो ही इसका असर आप पर नहीं पड़ेगा। 3, 2, इन गलियों में इन छोटे छोटे कमरों की कतारें हैं जिनकी साइज मुश्किल से बिस्तर जितनी है, जिनमें इन लड़कियों को कैद करके रखा जाता है। हो सकता है ये जिस्मानी एतबार कैद ना हो पर माली तौर पर हैं, इस एहसास के साथ कि जिंदा रहने का उनके पास यही जरिया बचा है। और बेशक वो रूहानी एतबार से भी कैद हैं। वो यहाँ पर चंद बेर कमा लेती हैं पर उनसे खतरा बहुत है। उजरत न मिलना, अक्सर मार खाना और एड्स का खतरा तो रहता ही है। हमारा मकसद है इन लड़कियों को आज़ादी दिलाना, उन्हें सच्चाई बताना और उनके इल्म में ये लाना कि ये एक शानदार जिंदगी जी सकती हैं, वो खुदा को समझ सकती हैं। ये शायद सबसे मौसर तरीका था किसी को भी ये जिंदगी दिखाने का जो ये लड़कियां जीती हैं। इसने आपके दिल पर असर किया क्योंकि ये लड़कियां बहुत ही कमसीन हैं और मासूम सी। आप हर दरवाजे के बाहर एक लड़की को खड़े पाएंगे इस इंतजार में कि कोई मर्द आ जाए। वो पूरी रात काम करती हैं, एक रात में 30-40 मर्द, और बदले में $1 से भी कम कमाती हैं। ये $1 से कम कमाई के लिए यहाँ कमसिन लड़कियां हैं, नौजवान औरतें हैं जो सिर्फ खाने भर के पैसों के लिए खुद को बेच रही हैं। बाप होने के नाते मेरा दिल दहल गया। एक पूरा जिला है जो 6, 8 और 9 साल की लड़कियों की जो जिस्म फरोशी करता है। इस वक्त जब मैं यहाँ बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ, कहीं मेरी बेटी की उम्र की लड़कियां हैं जो वहाँ खड़ी इंतजार कर रही हैं कि कोई आकर उनके जिस्म को सिर्फ 15 मिनट के लिए खरीद ले। मेरे लिए ये सोचना भी मुहाल है। हमने जो इथियोपिया के बारे में जाना है वो ये कि गवर्नमेंट जो एदाद शाये करती है वो ये कि सिर्फ आदिस अबाबा में ही तकरीबन 40,000 जिस्म फरोश लड़कियां हैं। इसमें मुल्क के दूसरे हिस्से शामिल नहीं। यूनिसेफ और यूएन के मुताबिक तकरीबन 1.5 लाख हैं। एक बार जब आप इसमें पड़ जाती हैं और इस तरह की जिंदगी जीने लगती हैं तो इसे तर्क करने और इससे उभर कर हकीकी जिंदगी जीने के लिए आपके पास इशू का होना जरूरी है। खुदा का सहारा होना चाहिए उन जख्मों और तकलीफों से उभरने के लिए। ये समझने की कोई वजह नजर नहीं आती कि उस जिंदगी से हर एक लड़की बाहर नहीं निकल सकती। मैं ये बात मानने के लिए हरगिज तैयार नहीं। ऐसा कुछ नहीं है जो हमें किसी और से अफजल बनाना है। खुदा ने हम सबको एक जैसा बनाया है। अगर वो मेरी बेटियां हों तो क्या मैं नहीं चाहूंगी कि कोई आकर उन्हें इससे बाहर निकाले? क्या मैं नहीं चाहूंगी कि कोई मसीह का प्यार लेकर उन तक पहुंचे? बेशक चाहूंगी। इसीलिए अब हम लोगों की टीम बनाकर वहां जाएंगे और उन लड़कियों को बचाएंगे जो इस जहन्नुम से बाहर आना चाहती हैं। उन्हें कभी उनकी जिंदगी में हकीकी प्यार नहीं मिला है। उन्हें बहुत सा गलत तरह का प्यार मिला है। वो बेलौस प्यार नहीं जो मसीह आपको देता है। इसलिए जब पैट और दूसरे मोअज़्ज़िज़ लोग इन लड़कियों से जाकर बात करेंगे तो यकीनन आप देखेंगे काफी फर्क पड़ेगा। उनकी जिंदगी बदल जाएगी। वो हमारे मुंह पर दरवाजा मार देती लेकिन फिर से खोलकर बाहर देखती, धड़ से बंद करती, फिर से देखती और जैसे पूछती आप लोग क्या चाहते हैं हमसे, क्या चाहिए आपको? मुझे बस ये याद है बहुत ज्यादा अंधेरा था, शूटिंग करना बड़ा मुश्किल था, पर न जाने क्यों पैट इन 4 कमरों के पास रुक गए और वो उनसे बात करने लगे थे और उनके लिए वो गवाह बन गए और मसीह की गवाही देने लगे। वो एक लड़की को उनसे बात करने के लिए, वक्त देने के लिए, पैसे देने को भी तैयार हो गए थे। हाँ, इस घर की मालिका पड़ोस में है। यहाँ पर? हाँ ठीक है। वो थोड़ी सन की है। वो चाहती है कि इस वक्त भी ये काम करें। वो चाहती है कि इस वक्त ये हाँ। काम करे। तो अगर मैंने इसे कुछ पैसे दिए तो क्या ये मुझसे बातचीत करेगी? ठीक है। वो ये देखती है कि एक मुकर्रर वक्त में वो कितना पैसा कमा सकती है, इसलिए वो किसी से बात करके अपना वक्त बर्बाद करना नहीं चाहती। लेकिन जब एक बार वो उन्हें ये बताता है कि वो बेहतर जिंदगी पा सकती है मसीह में, उनके लिए मसीह में एक बेहतर जिंदगी है, तो उनके दिल उसके सामने नर्म पड़ जाते हैं।
क्या वो खुदा से इस तर्ज ज़िंदगी से निजात बख्शने की दुआ करती थी? तो उससे कहो कि आज रात खुदा ने उसकी दुआ कबूल कर ली है। उतना ही चाहता है कि तुम इस तर्ज ज़िंदगी को छोड़ दो। जितना कि तुम उसे छोड़ना चाहती हो, इसलिए हम यहाँ बनामे यीशु आए हैं, तुम्हें एक नई उम्मीद और एक बिल्कुल नया मुस्तकबिल अता करने के लिए। बाज़ औक़ात उसे जाकर ये साबित करना पड़ता है कि वो संजीदा है, क्योंकि इनमें से अक्सर लड़कियों की भी कभी किसी ने परवाह नहीं की थी, कोई परवाह नहीं की। वो इसके लिए खुश है, वो हमसे राब्ता कायम करेगी। मैं उसे हमारा फ़ोन नंबर दूंगी और वो हमें कल फ़ोन करेगी और फिर हम मिल लेंगे, ठीक है? ठीक है, हमारा वक्त पूरा हो गया। वो दोनों कल निजात पालेंगी। वो आज की रात दुआ करने से घबरा रही हैं, क्योंकि जिस औरत के ये कमरे हैं वो बाजू में ही रहती है। वो हमसे कल मिलने वाली हैं। फिर मिलेंगे। इन लड़कियों के लिए ये सोचना भी बहुत बड़ी बात है कि ये बेहतर मुस्तकबिल पा सकती हैं। हमारे लिए उनको समझाना मुश्किल होता है, क्योंकि वो उम्मीद करना तो जैसे जानती ही न थी। हमें ये मौका हासिल हुआ, ये बड़ा सुकून बख्श था। हम वहाँ मौजूद थे जब चंद लड़कियों ने हाँ कहा और यीशु को कबूल किया। अब अबिश शायद 15 या 16 साल की थी और वो हमारी ख़ास दोस्त बन गई। उसने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को बख्श कर दी। उसका 3 महीने का छोटा बच्चा है जो बहुत ही प्यारा है। वो इस इलाके में जिस्म फरोशी करती है और वह बहुत ही अनमोल लड़की है। वो ये काम गुजर बसर के लिए करती है। उसके पास खुद को और अपने बच्चे को पालने के लिए कोई और जरिया नहीं है। यही वो अनमोल लोग हैं जिनके लिए यीशु ने कुर्बानी दी थी। यीशु इन बच्चों से, इन लड़कियों से प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि वो यहाँ से बाहर निकलें। हमारे लिए दूसरे दिन बड़ा हैरत अंगेज तजुर्बा रहा जब हमने एक लड़की को उसके कमरे से निकाल कर किसी महफूज मुकाम पर पहुंचाया। वो बहुत खुश थी। उसने अपना तमाम सामान बांधा और वो रो रही थी, बेतहाशा रो रही थी। पहले तो मैं बड़ी हैरान हुई कि उसे इतनी मुश्किल पेश आ रही थी। मेरे लिए इसका कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे लिए तो ये एक कैद से आज़ाद होने की बात थी। तो इसमें आंसू बहाने और जज्बाती होने की क्या बात। पर अब समझ में आया कि यही उनकी दुनिया थी। उसका एक आदमी था जो उसका दलाल था या मालिक था, जो भी वो था, वो बड़ा बेरहम था कि वो जा रही है तो इसकी आमदनी बंद हो जाएगी। वो हमसे बहुत खफा था और चिल्ला रहा था। उस वक्त जो चीज मुझे सबसे ज्यादा भाई वो उस शख्स के चेहरे पर हैरानी देखकर कि उनमें से कोई एक ऐसा कर सकता है। वो अपने जहन में कभी ये सोच भी नहीं सकता था। उसके तसव्वुर में भी ये बात कभी उभरी न होगी कि कोई इस लड़की को शख्सी तौर पर प्यार कर सकता है, क्योंकि उसने तो हमेशा इस लड़की को एक गुलाम के तौर पर देखा था। एक लम्हे में उसकी और उसके बच्चे की जिंदगी हमेशा के लिए पूरी तरह से बदल गई और ये नाकाबिले यकीन था। हमको हकीकी मानों में उन्हें वहाँ से ले जाकर गाड़ी में बिठाना और फिर उन्हें उस नए घर में मुंतकिल करना पड़ा जो उनके रहने के लिए नई जगह थी और जहाँ पर उन सबको नई जिंदगी शुरू करनी थी। 2 लड़कियाँ अभी उनके उस कमरे के दरबे से बाहर निकली हैं जहाँ वो जिस्म फरोशी किया करती थी। जब उन्हें कारेघर में भेजा जा रहा था, वहाँ 2-4 दिन रहेंगी, फिर हम उनके लिए नया घर ले लेंगे जो बाकी 7 लड़कियां हैं। इसकी एक बच्ची है जो तकरीबन 3 महीने की है, बहुत ही प्यारी बच्ची है। इसलिए उस एक कमरे में अब भी एक लड़की है। मुझे नहीं लगता कि इस सबसे मालकिन बहुत खुश है। वो बहुत खफा है। जब वो वहाँ पहुँचे तो पहले तो मेरा मतलब उनके मुंह से किसी भी चीज़ के लिए एक लफ्ज़ भी नहीं निकल पा रहा था। वो अब भी पसव पेश में है, अब भी घबराई हुई है और उसके जहन में कहीं ये सवाल है, क्या ये सब हकीकत है? क्या मैं महफूज हूँ? क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? उसका उस जगह पर आना और उन लड़कियों का जो उस जिंदगी से बाहर निकल चुकी हैं उसे गले लगाना उसे मुतासर कर गया।
उसे ये बताना कि उसके मुस्तकबिल की अभी भी उम्मीद है बहुत ही खुश आमद था। मुझे याद है वो सब बच्ची को ले गईं और उसके साथ खेलने लगीं। ये दूसरी बार था जब हम हकीकत में ज़िंदगी बदलते हुए देख रहे थे। उसकी ज़िंदगी अब कभी भी ऐसी ही नहीं रहेगी। अब आप उसकी ज़िंदगी में एक बहाली आते हुए देखेंगे। आप देख सकेंगे अपनी आंखों से उसे तब्दील होते हुए। पैट ने हमें उन लड़कियों के बारे में काफ़ी कुछ बताया जो पहले से घर में थीं, और वो सब भी इसी तरह से आई हुई थीं। जब वो आई थीं तो उनकी आंखों में नाउम्मीदी थी, बेनूरी थी। बहुत बड़ा फर्क आया है। जब पहली बार हम उनसे मिले थे तो वो हमेशा नीचे देखती रहती, फिर वो गर्दन ऊपर उठाकर जवाब देने लगीं और नज़रें भी मिलाने लगीं। अब वो तन कर चलती हैं, आपके गले लगती हैं, वो आपकी आंखों में झांकती हैं, वो मुस्कुराती और हंसती भी हैं। अब उनमें वो चुलबुलापन है जो लड़कियों में हुआ करता है। ये देखकर खुशी होती है। अब जो हमारे पास घर है तो हम जाकर उन्हें बचा सकते हैं और उन्हें उससे बाहर निकाल सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम उन्हें सिर्फ रहने के लिए एक नई जगह ही नहीं देते, बल्कि यहाँ उन्हें बहुत कुछ सिखाते भी हैं। हम उन्हें हुनरमंदी की तरबियत भी देते हैं, और जब ये सब सीख जाती हैं तो हम उन्हें काम पर भी लगाते हैं। अगर किसी को HIV है तो हम उससे निपटने का सलीका भी सिखाते हैं, नफ्सियाती और रूहानी तरबियत देते और उनका फ़रोग़ करते हैं। इसका पूरा मकसद ये है कि एक बार जब ये लड़कियां बुनियादी प्रोग्राम से गुजर जाएं तो फिर हम उनको इस्तेमाल इस इमदादी काम को आगे बढ़ाने में कर सकते हैं कि ये लड़कियां बज़ाते खुद जाकर दूसरी लड़कियों को तबलीग करें और उन्हें यहाँ लेकर आएं। सबसे अच्छी बात ये होगी कि हम जाकर उन्हें नहीं कहेंगे कि वो नया मुस्तकबिल पा सकती हैं, बल्कि यही लड़कियां उनके पास जाकर बताएंगी कि वो नया मुस्तकबिल पा सकते हैं। बड़ी शिद्दत से ज़रूरत है कि बहुत सी ऐसी नौजवान लड़कियों तक पहुंचा जाए, और हमारी ख्वाहिश भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन तक पहुंचकर उन्हें मसीह के प्यार से रुशनास कराया जाए और उन्हें रिहाई बख्शकर उनमें रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद जगाई जाए। और हम ऐसा सिर्फ आपकी मदद के ज़रिए ही कर सकते हैं। इन्हें अपनी बेटी, पोती, नाती समझिए, वो करीबी शख्स समझिए जो वहाँ तकलीफ में है। आपकी मामूली सी मदद से वो महफूज मुकाम पर पहुंच सकती हैं। क्या आप आज हमारी मदद नहीं करेंगी कि ज्यादा से ज्यादा ऐसी नौजवान लड़कियों की हम मदद कर सकें? इंतजार न करें, बस उठे और अपनी स्क्रीन पर दिए नंबर पर फोन करें या हमारी वेबसाइट पर जाएं। आप और भी मालूमात हासिल कर सकते हैं कि इन लड़कियों और दुनिया भर की ऐसी लड़कियों की मदद के लिए आप और क्या कर सकते हैं। खुदा के पास उनके लिए मंसूबा है और उनकी जिंदगी एकदम बदल सकती है। आपकी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया। इसे हम कभी फरामोश नहीं कर सकते और न ही वो फरामोश कर सकती हैं जिनकी आपने मदद की है। हफ्ते भर में हमने दूसरा घर भी भर दिया और अब हमें उनके लिए दूसरे घर की तलाश है। अगर हमारे पास एक पूरी इमारत भी होती तो वो भी भर जाती। इस वक्त दरवाजा खुला हुआ है। जब दरवाजा खुला हो तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें इस पर अमल करना चाहिए और इसी वक्त करना चाहिए। लोगों को मुसलसल बाखबर रहना चाहिए, ना कि सिर्फ कभी कभी टीवी पर देखना चाहिए, बल्कि उन्हें ये जहन में बिठा लेना चाहिए कि रोजाना ऐसा हो रहा है और इसकी हमें रोकथाम करनी चाहिए और बेशक इसे रोका जा सकता है। मैं समझता हूँ कि इससे उन्हें तकलीफ पहुँचती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे उनके दिल को तकलीफ पहुँचेगी और उनकी आंखें खुलेंगी। एक तो ये कि हम कितने खुशनसीब हैं कि इस मुल्क में हैं, और दूसरे ये कि दूसरे मुल्कों में लोग कितनी अजियतें बर्दाश्त कर रहे हैं, और इन लोगों की इमदाद में हाथ बटाना ये कितनी अच्छी बात है। और ये कि हम इसे तर्क करना नहीं चाहते, बल्कि इसे जारी रखते हुए ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। ये दुखों को दूर करने के लिए है, बिल्कुल, लेकिन साथ ही उन्हें रोजाना ये बताना भी है कि हम तुम्हारी परवाह करते हैं, तुम्हें भूले नहीं हैं। अगर आप ऐसा लंबे अरसे तक गैर मुसलसल करते रहे तो हो सकता है कि पहले दिन ना सही पर शायद 5वें दिन या 10वें दिन वो ये जानना चाहें कि आप में ऐसा अलग क्या है और वो क्या बात है कि आप मेरे लिए ये सब करते हैं। इससे आपके लिए दरवाज़ा खुलता है और आपको मौका मिलता है कि आप उन्हें यीशु मसीह का पैगाम सुना सकें। जिस्म फरोशी से बाहर निकलने में लड़कियों की मदद करना बड़ी बात है, और अगर हम सिर्फ यही करें तो भी बड़ा काम कर रहे हैं। पर यह और भी बेहतर होगा अगर हम और आगे बढ़ते हुए उन्हें मसीह के बारे में बताएं, क्योंकि इससे मुस्तकिल फ़र्क पैदा होगा।
आज हमारी टीम फिर अपने घर की आरामदेह जिंदगी में लौटने के लिए प्लेन में सवार हो जाएगी, पर ये तमाम लोग यहाँ रहेंगे उनकी जरूरतों के साथ। हर बार जब मैं लौटता हूँ तो अपने साथ एक नया दर्द लेकर लौटता हूँ। जब आप आकर ऐसा कुछ देखते हैं जो आपने इस सफ़र पर देखा, तो घर लौटने के बाद आपकी एक जिम्मेदारी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैं सचमुच चाहती हूँ कि लोग इस बात को समझें कि जब वो किसी ऐसी मिनिस्ट्री के पार्टनर बनते हैं जिस पर उनको भरोसा व एतमाद है, तो वो जो भी करते हैं वो हर महीने कुछ हदिया भेजने से कहीं कहीं ज्यादा अच्छा होता है। खुदा हर किसी से बेलौस मोहब्बत करता है और ये उसका दिल तोड़ना है कि हम देखें कि उसकी खल्क की गई मखलूक भूख से मर रही है और उस पर हम उसका कुछ न करें। ड्रागोविच उन प्यारी प्यारी छोटी बच्चियों में से एक है जो हमेशा मेरे साथ रहेगी। उनके अतिये से ये लोग वहाँ जाते हैं और भूखे भूखे बच्चों को खाना खिलाते हैं और उन लड़कियों की मदद करते हैं जिन्होंने जिस्म फरोशी का धंधा अपना लिया है। ऐसा सोचने की कोई वजह ही नहीं है कि क्यों कर वो हर लड़की उस जिंदगी से बाहर नहीं निकल सकती। मैं चाहे जो भी यकीन कर लूं, पर ये यकीन नहीं कर सकता। मैं सचमुच उम्मीद करता हूं कि वो जिंदा तस्वीरें, जज्बात, एहसासात और दूसरी तमाम चीजें जिनका मुझे वहां तजुर्बा हुआ है, वो जिंदगी के बहाव में नहीं बहेंगी और मैं उन्हें कभी ना भूलूंगा। जरूरत है कि ये सच्चाई हमारे दिलों में घर कर जाए कि यीशु ने हमें जाकर यही करने को कहा है। जैसे जैसे प्लेन टेक ऑफ ले रहा था, मैं इन लोगों के दिलों में उम्मीद छोड़कर जाना चाहता हूँ। क्या हम इन्हें छोड़कर नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम और ज्यादा मदद लाने जा रहे हैं। अपनी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर फोन करें, वेबसाइट पर जाएं, किसी और की जिंदगी में फर्क पैदा करें जो हमेशा रहे, और एक बार फिर उसका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप पहले ही कर चुके हैं। हमने जिंदगी में पहले भी बहुत बहुत कुछ देखा है, पर ये सबसे ज्यादा अफसोसनाक चीज़ है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी है कि जहाँ मेरे बच्चों की उम्र के बच्चे यहाँ वहाँ काम कर रहे हैं और वो भी रोज़ाना 50 सेंट की उजरत पर। इससे तो एक कैपुचिनो भी नहीं ख़रीदी जा सकती। इस गंदगी में ज़िंदगी तलाश करना, मैं आज बहुत गुस्सा हूँ। मैं सोचता हूँ कि हमें किसी तरह फ़र्क पैदा करना चाहिए। खुदा भी यहाँ पर है। खुदा हम सब की परेशानियों में भी साथ देता है और शायद मज़हब ईसा भी इसी का नाम है, शायद इंजील इसी के बारे में है।